यूं तो दुनिया में हर रिश्ते का मोल है, यूं तो दुनिया में हर रिश्ते का मोल है, मगर मेरे राखी अनमोल है, मगर मेरे राखी अनमोल है। यूं तो समझो ना, हो यूं तो समझो ना रेशम के तार भैया, यूं तो समझो ना रेशम के तार भैया। मेरे राखी का मेरे मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया। नमस्ते साथियों, इस पूरे देश में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाने वाला कोई हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार है। प्यार और त्याग का कोई त्योहार है, सुरक्षा और बलिदान का कोई त्योहार है, अर्पण और समर्पण का कोई त्योहार है, भावना और कोई पवित्र का त्योहार है, तो वो है केवल और केवल रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसी पवित्र त्योहार है जिसमें समर्पण के साथ, एक अर्पण के साथ रस्सी बांधती है, तो दूसरा बलिदान और कुर्बानी के साथ उसकी सुरक्षा का दावा करके रिश्ते को निभाती है। तो साथियों, ऐसा एक पवित्र त्योहार जहाँ हंसी मजा भी कमी नहीं होता। साथियों, भाई और बहन का अनोखा मौज और मस्ती का त्योहार, जिस दिन अपने बहन अपने भाई के हाथों में भगवान को आराध्य कर उनकी सुरक्षा के लिए रेशम कर सूत्र से रक्षा बंधन बांधती है, इसलिए भगवान से दुआ मांगती है। एक छोटी सी रेशम, ये रेशम की बात युगों युगों से चलता आ रहा है। साथियों, अगर आप भी भाई हो, आप भी बहन हो, तो इस कथा को जरूर सुने। इस महान त्योहार की उपलक्ष्य में आप सभी को बलराम सन यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। ये कथा की शुरुआत शिवलोक से होता है। एक समय की बात है, ठीक सावन पूर्णिमा का दिन है। शुभ और लाभ दोनों जिद में अड़ जाते हैं। पापा गणेश से कहते हैं कि हमें बहन चाहिए, माता रिद्धि सिद्धि से कहते हैं कि हमें बहन चाहिए। शुभ और लाभ के ये जिद को देखकर सब अचंभु हो जाते हैं, क्या किया जाए, और लोग खाना पीना छोड़कर दुखी मन से असंतुष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, गुमसुम होकर। इस समय माँ पार्वती ने एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करती है और प्रकट होती है, और शुभ लाभ को भैया शुभ भैया लाभ ऐसे कहती हुई आती है। भैया वाले शब्द सुनकर शुभ लाभ भी खुशी से झूम उठते हैं और कहने के साथ गले लग जाते हैं। तब गणेश जी नामकरण करते हैं, किससे हमारे बेटी के रूप में सारा दुनिया में जानेंगे। शुभ और लाभ को असंतुष्ट थे, और असंतुष्ट मेरे बच्चे को संतोष प्रदान कर दी, इसलिए आज से तुझे गणेश पुत्री माँ संतोषी के रूप में जानेंगे। ये नामकरण के बाद मां संतोषी ने शुभ लाभ के हाथ में एक प्यारा रेशम का धागा बांधती है, शुभ लाभ का प्रणाम करती है। ये पवित्र त्योहार अब स्वर्ग लोक में चलता रहा, लेकिन गौर और फरमाइए, अब थोड़ा और रुकिए, बंद कीजिए मत, अभी और कथा बाकी है। तो कथा अब तो शुरुआत हुआ था स्वर्ग लोक में, लेकिन इस धरती पर, इस धरा पर आया कैसे? ये कथा शुरुआत होता है महाराजा बलि के पास से। महाराजा बलि उस समय जो प्रहलाद के पौत्र थे, वो ये सत्य वचनधारी, अपने जुबान के पक्का राजा थे, बलवान व बल में श्रेष्ठ थे, और इतना ही नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड में वो महादानी के रूप में जाने जाते थे। अब सारे देवताओं को डर छा गया था, अगर मान लो ये 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाता है बजा बलि का, तो फिर देवताओं तो बलहीन हो जाएंगे। इसलिए सब देवता एक साथ विनती कर कर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सबको सुनते हैं और उनको आश्वस्त देते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसका कुछ उपाय करूंगा। और भगवान विष्णु ने उस समय एक बामन का रूप धारण करते हैं, और बामन का रूप धारण कर कर पहुंचते हैं राजा बलि के पास। राजा बलि उस समय 100वां यज्ञ पूर्ण करने की तैयारी रहते हैं। बामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक साधारण सन्यासी हूं, मुझे भला क्या चाहिए? अगर तुम दे सकते हो तो मुझे 3 पग जमीन दे दे। राजा बलि ने हंसा, हे वामन देवता,
आप ये क्या मांग रहे हो? अरे मांगना है तो मेरे पूरे साम्राज्य मांगो, मैं को इस सारे देश प्रदेश का मालिक हूं, मैं तुम्हें धन दौलत सोना चांदी से भर दे सकता हूं। वामन ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि ने कहा फिर आपको जितना मन चाहे उतना ले लो। फिर भगवान विष्णु ने अपने माया प्रकट किया। एक पग में पूरा स्वर्ग लो, दूसरे पग में पूरे धरती। अब राजा बलि से कहा स्वर्ग को तो मैंने एक पग में नाप लिया, धरती पूरे धरती तेरे साम्राज्य को दूसरे पग में नाप लिया। अब राजा बलि आपने तो वचन किया है कि तीसरे पग कहां रख। राजा बलि ने कहा कि नहीं प्रभु, राजा बलि का वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप अगर मांगे हो तीसरा पग तो मैं तीसरा पग दूंगा प्रभु। तो जिसमें प्रभु मेरे सर पर अपने तीसरे पग को रख। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि कुछ वर मांगा। तो राजा बलि ने, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर इतना मेहरबान हैं और मुझ पर दया करना चाहते हैं तो प्रभु इस दास पर एक दया कीजिए, एक कृपा कीजिए। जब मैं सोकर उठूं और पहले आंख जब खोलूं तो प्रभु मेरे सामने आप नजर आना चाहिए। राजा बलि का इस बात पर भगवान ने हंसते हुए कहा मैं तुम्हारे घर के सामने हर वक्त द्वारपाल बन के रहूंगा। साथियों, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन मां लक्ष्मी ने नारद से पूछी कि कैसे भगवान विष्णु को ला सकता है। तो नारद ने बताया कि रक्षाबंधन के बारे में। फिर मां लक्ष्मी ने बलि के पास पहुंचे और बलि को जाकर राखी बांधी। उसके बदले में तो तोहफे में महालक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को मांगा। तो इस तरह श्री हरि विष्णु भगवान पुनर्स्वर्गलोक को आए। तो उस दिन से मर्त्यलोक में भी रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ और पाताल लोक में भी। आइए साथियों, इस रक्षाबंधन का और एक रोचक कथा मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत काल में श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध करते हैं, दुराचारी पापी अहंकारी शिशुपाल का जब वध करते हैं अपने सुदर्शन से, सुदर्शन जब उनके सर को काटने के बाद फिर से वो सुदर्शन वापस आता है और वापस आकर हाथ में लगने के समय थोड़ा सा हाथ में कट जाता है। बात है उसी समय पांडव का पत्नी जो कृष्ण का बहन है वो दौड़ते हुए आती है और अपने साड़ी के किनारे को फाड़कर फौरन भगवान की उस उंगली में बांध देता है, आशीर्वाद देता है और कहता है कि द्रौपदी, तुम्हारा ये बंधन मुझे जीवन भर याद रहे और मैं एक भाई होने के नाते मैं अपना कर्तव्य दिखाऊंगा। साथियों, जिसकी वजह से जब कौरव के सभा में मां द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे, भगवान प्रकट होकर अपन माया से कोटि कोटि वस्त्र प्रदान किए, जिसको दुशासन खींचते खींचते थक गए लेकिन उसका वस्त्र खत्म नहीं हुआ। तो साथियों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि भाई और बहन का प्रेम क्या होता है। अगर एक भाई अपने बहन के सुरक्षा के लिए समर्पण भावना अगर दिखाता है तो इस एक छोटी सी रेशम के धागे में ये पवित्र त्योहार को, हालांकि आज के युग में ये खत्म होते जा रहा है, लेकिन साथियों आज भी वो कृष्ण के जैसे भाई जिंदा है, आज भी राजा बलि के जैसे भाई जिंदा है, आज भी शुभ लाभ के जैसे भाई जिंदा हैं और आज भी द्रौपदी के जैसे बहन जिंदा हैं, आज भी संतोषी माँ के जैसे बहन जिंदा हैं और आज भी महालक्ष्मी के जैसे बहन जिंदा हैं। और जो इस राखी के बंधन को आज के दिन कहता है उसका रक्षा भाई बनकर सदा शुभ लाभ रक्षा करते हैं, भाई बनकर कृष्ण रक्षा करता है, भाई बनकर राजा बलि रक्षा करता है। और भाई अपने बहन के पास राखी बंधवाते हैं, उसकी रक्षा माँ लक्ष्मी करती है, माँ संतोषी करती है, द्रौपदी करती है। तो इस रक्षाबंधन को एक साधारण बंधन या साधारण त्योहार मत समझें, ये हिंदू धर्म का एक पौराणिक सर्वश्रेष्ठ त्योहार है जो हमारे जीवन के लिए अति जरूरी, अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को दो लाइन कहूंगा। सिस्टर लव इज सोर्स ऑफ जॉय, राखी द थ्रेड ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन। सिस्टर इज ए बेस्ट गिफ्ट ऑफ पेरेंट्स। साथियों, बहुत लकी हो लोग जिनको केयर करने वाली एक बहन मिलती है। बहन का प्यार दुआओं में से कम नहीं होता,
बहन का प्यार दुआओं में से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर हर रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, लेकिन भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। तो साथियों, ये था रक्षाबंधन के ऊपर स्पेशल, क्यों इसे आप जरूर देखे होंगे। अब आपकी बारी है यार। इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया, क्या एक भाई अपन बहन के नाते और एक बहन अपने भाई के नाते क्या लाइक नहीं कर सकते? लाइक कर, कमेंट करो प्लीज, और सब्सक्राइब भी करो, और अगले वीडियो को जरा इंतजार भी करो, बहुत जल्दी आ रहा है मेरा और एक जबरदस्त वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार। ये भाई बहन का प्यार सदा अमर रहे।